वेलकम गाइस। सीबीएसई बोर्ड ने एक बड़ा स्टेप लिया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो इंटरनल असेसमेंट हो या फिर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है उसको लेकर एक बड़ा स्टेप लिया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने बताया है कि कुछ चेंजिंग आया है। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने थे उसको कुछ नए शेड्यूल से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड दोनों टर्म में थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेपरेट लेगी, यानी दोनों अलग अलग होगा। आपका जो है थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग हो गए। याद रहे दोनों टर्म में थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम सेपरेटली लेनी है उन लोगों को, यानी सीबीएसई सेपरेटली एग्ज़ाम लेगी। इसके लिए सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। साथ इंटरनल असेसमेंट को भी दो भाग में बांट दिया है। ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुने कि ध्यान देने की बात क्या है। क्लास 10th आप सबको मालूम है कि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होना तय है, ठीक है। तो अब सीबीएसई का कहना है कि टर्म 1 में आपके 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे और जो 10 मार्क्स बच रहे हैं वो सेकंड टर्म जो होगा यानी टर्म 2 में जो होंगे उसके लिए हो गया। यानी 10 मार्क्स उधर चला गया और 10 मार्क्स सेकंड में चला गया। 10 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म में आ गया और 10 मार्क्स आपका सेकंड टर्म में चला गया। दोनों मिलाकर ओवरऑल 20 मार्क्स हो गए। वो आपको टोटल जब मिलेगा फाइनल एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें। लेकिन क्लास 12 के लिए थोड़ा सा अलग है। तो क्लास 12 के लिए क्या है, सीबीएसई का कहना है कि 70 मार्क्स तो थ्योरी का होगा, 70 मार्क्स थ्योरी का होगा, लेकिन 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का जो होना है उसका 15 मार्क्स जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म में होगा और 15 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होने प्रैक्टिकल के वो सेकेंड टर्म में होंगे। ये उनके द्वारा कहा गया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज ने ही कहा है कि थ्योरी एग्ज़ाम की तरह जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के जो एग्ज़ाम होंगे वो भी शेड्यूल रहेंगे, ठीक है। और ये शेड्यूल रहेंगे नहीं, शेड्यूल कर दिया गया है और सारे जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको भेज भी दिया गया है। इसका जो है क्या शेड्यूल है उसको भेज दिया गया है और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे जारी कर दिया गया है। याद रहे प्रैक्टिकल का जो मार्किंग स्कीम है वो सभी एफिलिएटेड स्कूल को भेज दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर आपको सीरियस होना होगा। क्यों, वो समझते हैं। ये चीज़ है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको अब अपने जो टीचर्स हैं और स्कूल्स के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अपने टीचर हो या फिर आपके जो स्कूल है उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछले सेशन वाले स्टूडेंट कुछ मिस्टेक किए थे, वो स्कूल के कांटेक्ट में नहीं थे ना ही टीचर के कांटेक्ट में थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्हें बहुत परेशानी हुई थी। उनको जो मार्क्स मिल रहा था, जितना उनको मिलना चाहिए था वो मार्क्स नहीं मिला था। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्ज़ाम दो टर्म में डिवाइडेड हैं। ये तो आपको पहले से मालूम है। तो आप कोशिश ये करें कि जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करें। ट्राई ये करें कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म में जो आपके मार्क्स आएंगे वो और जो सेकंड टर्म में मार्क्स आएंगे वो उन दोनों को ऐड करके आपको फाइनल में मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप ये कोशिश करें कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपका टर्म 1 है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। यानी अगर आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ऑब्टेन करने हैं, तो आपको टर्म 1 पे फोकस करना पड़ेगा और ध्यान से। तो आपको एक एक चीज़ को, पॉइंट को जो है केयरफुली देखना है। जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं, जो सैम्पल पेपर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है और सारे प्रैक्टिस करने, जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं। सीबीएसई ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बैंक भी दिया है जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन बैंक को भी डाउनलोड कर लें और उसके क्वेश्चन को भी देखें और उससे भी प्रिपरेशन करें। अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है तो आप इस पे फोकस करें ताकि आपका जो फाइनल रिजल्ट है दैट मस्ट बी मोर देन 90%। थैंक यू।